हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ डज़ इंटरनेट वर्क्स। जो भी उसके बेसिक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो भी उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, और वो कैसे वो हमारे डेटा को, मतलब हमारा वाईफाई वगैरह यूज़ करते हुए जो डेटा को लाकर हमारे स्क्रीन में दिखाता है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसको हम देखेंगे। तो जो इंटरनेट जो है ना, ये बेसिकली बहुत सारे कॉरपोरेशन वो साथ में आकर एक रूल बनाया और रूल बनाकर वो साथ में काम करते हैं, और तब जाकर हमें ये जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमारा डेटा हमको मिलता है, वो काम करता है। मतलब ये एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो सब आकर काम करते हैं एक साथ में। तो हम ज़रा उनको देखेंगे कि क्या क्या हैं वो और कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले होता है TCP/IP। TCP/IP जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली क्या है ना, कि जैसे कि जब आप बोलते हो कि भाई मुझे ये फाइल चाहिए, जो सर्वर है वो आपको ये फाइल देता है। UDP हो गया, जब भी आप वीडियो या ऑडियो स्ट्रीम करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली इसमें और TCP में फ़र्क क्या होता है ना, कि UDP थोड़ा सस्ता होता है, मतलब ये उतना बैंडविड्थ नहीं लेता, और इसमें क्या है कि ये आपको फाइल्स मिलेगा, लेकिन कभी कभी फाइल्स थोड़ा स्किप भी हो सकते हैं। लेकिन TCP में जो भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिलता है। DNS क्या हो गया, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो डोमेन नेम सिस्टम, तो होता क्या है ना, कि जैसे कि आपका सर्वर है, उसका IP है, तो वैसे ही हर वेबसाइट का एक IP होता है, IP एड्रेस होता है। लेकिन IP एड्रेस को तो याद करना है नहीं संभव। एक ऐसा कुछ किया जाए कि IP एड्रेस के बजाय मैं एक नाम का इस्तेमाल करूं, तब वहाँ से डोमेन नेम, इसको बोलते हैं DNS। अब ये कैसे, कौन से नाम के अगेंस्ट में कौन सा रिकॉर्ड है, वो आ गया नेम सर्वर में। नेम सर्वर का मतलब हो गया कि जो भी आपके डोमेन नेम सिस्टम का रिकॉर्ड है, वो उसको उसके IP के साथ कनेक्ट करे बेसिकली। उसके बाद हम आते हैं A रिकॉर्ड्स के बारे में। तो A रिकॉर्ड्स क्या होता है? A रिकॉर्ड्स बेसिकली वही हो गया ना, कि जो भी आपका नाम है, जो DNS का जो नाम है, वो कैसे आपके IP एड्रेस के साथ कनेक्टेड है, वो कैसे मैप है, वो चीज़ वहाँ पर दिखाता है। हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे आगे चलकर। उसके बाद आता है C नेम, जो कि वो नेम टू नेम करता है, मैप। और इन सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं NS लुकअप में। जब आप NS लुकअप करेंगे किसी भी डोमेन के बारे में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस डोमेन के अंदर क्या क्या है। तो हम इसको ज़रा अभी देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है google.com का, वो हमारे NS लुकअप में क्या दिखा रहा है। तो हम यहाँ टाइप करेंगे NS लुकअप google.com। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि google.com का जो सर्वर है वो ये है, ठीक है, और जो एड्रेस है वो ये है, और जो IP है वो ये है, ठीक है। IP एड्रेस ये है, मतलब कि अगर हम इसको ब्राउज़र में डालेंगे तो हमें google.com मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ ब्राउज़र ओपन किया, और अब हम यहाँ पर इस जब IP एड्रेस को डालेंगे तो हमें google.com मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, google.com जो डोमेन नेम है, ये नेम हो गया, ठीक है, और ये उसका IP एड्रेस हो गया।